सो क्यों नहीं रहे? सो क्यों नहीं रहे? सो क्यों नहीं रहे हो? सो क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं नींद आती? सो जो सो जो। बज रहे हैं रात के 1:30 और मजाल है कि इसकी आंखों में थोड़ी सी भी नींद हो, थोड़ी सी भी नींद। सो क्यों नहीं रहे? सो क्यों नहीं रहे? सो क्यों नहीं रहे? वो देखो जरा, किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? नींद नहीं आ रही आपको? अरे अरे, नींद नहीं आ रही? सारी रात जागते, सारी रात, सारी रात। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सीमल जैन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और जैन को जाना है ऑफिस, तो मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग नाश्ते में पराठे खाते हैं, पर हम हर सैटरडे के सैटरडे ब्रेड से नाश्ता करते हैं, क्योंकि जैन का सैटरडे को हाफ़ डे होता है, इसलिए वो लाइट नाश्ता ही मांगते हैं। फिर मैंने एक तरफ चढ़ाई चाय, ब्रेड टोस्ट कर लिया और अब बना रही हूँ मैं जैन के लिए हाफ़ फ्राई एग, क्योंकि वो ब्रेड के साथ एग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऑमलेट बनाऊँ, पर ब्रेड के साथ ऑमलेट इतना अच्छा हमें लगता नहीं है। ऑमलेट हम खाते हैं पर कभी कभी पराठे के साथ, तो आज हम सिर्फ हाफ़ फ्राई ही बनाएंगे। अब मैं हाफ़ फ्राई ब्रेड बनाने के बाद इसको मैंने प्लेट में रखा और एक जैन का बनाया और दूसरा भी रेडी हो गया। दूसरा मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि मैं रोज़ जैन के साथ नाश्ता सुबह 7 बजे ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे पास टाइम भी नहीं होता और मेरा मूड भी नहीं होता। जैन के साथ मैं अच्छे से खा लेती हूँ। अब ये मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया है, क्योंकि जैन को हाफ़ फ्राई एग में नॉर्मल काली मिर्च और नमक से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। ये देखिए मेरी ब्रेड, अंडे और चाय मलाई वाली सब कुछ रेडी है। जैन और मैं हम दोनों ही मलाई वाली चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, हमें मलाई बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है और अब मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ जैन के पास। जैन इतनी देर में मैं जैन को उठा के आ जाती हूँ, नाश्ता रेडी करती हूँ और फिर जैन उठ जाते हैं, तो मैं उनके लिए फिर नाश्ता रखती हूँ। हम लोग नाश्ता करते हैं। जैन ने बोला मुझे ब्रेड के अंदर अंडा डाल के दो और इनके पीसेस भी कर दो, ताकि मैं आराम से चाय के साथ खा सकूं। तो मैं जैन को हाफ़ पीस करके दे रही हूँ ताकि वो इजीली खा सकें। और उसके बाद जैन ने खाना शुरू किया और फिर मैंने जैन से पूछा कैसे बनाया है, तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा है। और यहाँ पे हमारे ज़ुहान साहब सो रहे हैं। मैंने पहले सोचा इसको उठा देती हूँ, क्योंकि ये होता है मैं रोज़ नाश्ता बनाती हूँ ना, तो ये उठ जाता है वैसे भी, और मेरी कोशिश होती है मैं नाश्ता बना लूँ तब तक ये सोता रहे। जब मैं नाश्ता बना के फ़ारिग हो जाऊँ ना, फिर बेशक उठ जाए और फिर हमारे साथ नाश्ता कर ले। आज ये नहीं उठा, क्योंकि रात भर आपने देखा जागा है, सुबह 4-5 बजे जाते हैं, ये जागता रहता है। तो उसके बाद मैंने इसको नींद में ही नाश्ता करवाना शुरू किया। मैंने इसको ब्रेड चाय के अंदर डालकर इसको दिया, तो ये सोते सोते ही खा रहा था, क्योंकि मुझे पता है इसको सुबह भी भूख लगती है। अगर टाइम से इसको नहीं खिलाऊं तो ये फिर तंग करता है। अब ये उठता है और उठते साथ ही अपने पापा के पास चला गया। इसको माशाल्लाह अपने पापा से बहुत ज़्यादा ये अटैच है और अपने पापा को देख के खुश हो जाता है। क्या हुआ? और जब तक जैन और ज़ुहान नाश्ता कर रहे थे, मैं फटाफट गई और मैंने जैन का लंच पैक किया। मैं जैन को लंच में वही देती हूँ जो एक दिन पहले मैं खाने में बनाती हूँ, और मैंने बनाया था वाइट पुलाव, तो मैंने जैन को लंच में वाइट पुलाव दिया। और साथ में ये डोनट हम लोग बेकरी से लेकर आए थे, तो मैंने जैन को लंच में एक डोनट भी दे दिया, ताकि वो खाने के बाद उनको मीठा खाने का दिल करता है तो वो डोनट खा लेंगे। और उसके बाद फिर जैन के ऑफिस जाने का टाइम हुआ, तो आप देखें ज़ुहान का मूड कैसे ऑफ हो जाएगा। अल्लाह के वाले पापा चले गए आपको छोड़ के? क्या हुआ? पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? पापा छोड़ के चले गए आपको? पापा आपको छोड़ के चले गए? गुस्से में आ गया?
बाबा मूड ऑफ हो गया। उसके बाद जैन ऑफिस गए तो मैंने जुहान को उसकी दादी को दिया और मैंने थोड़े से जो नाश्ते के मेरे बर्तन थे वो सारे मैंने धोए और जुहान को नहला धुला के तैयार किया। वो देखो कौन आया। जुहान का मूड ऑफ था क्योंकि वो उसकी नींद अभी सही से पूरी हुई नहीं थी, लेकिन जैसे उसने अपने दादाबू को देखा, इसके दादाबू अभी अभी आए थे, इसके लिए केले लेके आए थे, तो ये खुश हो गया अपने दादाबू को देख के और इसने रोना भी बंद कर दिया। और अब जुहान हो गया है रेडी माशाल्लाह। तो मैं इसको थोड़ी देर अब सुलाऊंगी क्योंकि जैन के जाते जाते 9 साढ़े 9 हो ही जाते हैं, क्योंकि जैन ऑफिस जाते हैं। उसके बाद मैं घर के काम वाम करती हूँ, बर्तन वगैरह नाश्ते के धोती हूँ, जुहान को रेडी करती हूँ, तो 9 साढ़े 9 हो ही जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर आराम कर लूँ क्योंकि सारी रात तो वैसे ही जुहान जगाता है, तो इसलिए मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती है और मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। तो 1 घंटा भी अगर आराम के लिए मिल जाता है तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने जुहान को सुलाने की कोशिश की, लेकिन इसके पापा इसको छोड़ के गए थे तो इसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ था, तो मैं इसका मूड ठीक कर रही थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बस अब जुहान खेलते खेलते थक गया है, तो अब ये सोने की तैयारी में है। इसको अब नींद आ रही है फाइनली, तो बस जुहान को सुलाते हैं। और ये बहुत से स्ट्रगल के बाद जुहान सो गया है माशाल्लाह। और अब ये इसको बिल्कुल होश नहीं होने वाला क्योंकि सारी रात तो जागता है, इसीलिए दिन में इसको बिल्कुल होश नहीं होता, ये गहरी नींद में सोता है। मैं चाहे टॉर्च जलाऊँ, कमरे में काम वाम करूँ, जुहान को नहीं पता लगता। और फिर 11:30 हो गए और मेरा खाना बनाने का टाइम था, तो फिर मैंने दोपहर का खाना चढ़ाया और अभी मैं खाना बना ही रही थी और इतने में जुहान उठ गया। बस मैं इसके पास से उठती हूँ और ये फ़ौरन से उठ जाता है। इसको बस ये होता है कि मैं इसके साथ लेटी रहूँ तभी ये सोता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ, चाहे इसको सोए हुए अभी 10 मिनट ही हुए हों, ये फ़ौरन उठ जाता है। ये मेरे बिना नहीं सो पाता है। खैर फिर ये उठा तो इसकी ताइमा इसके साथ खेलना शुरू हो गई, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो फिर वो इसको संभाल लेती हैं ताकि मैं आराम से खाना बना सकूं। ये देखिए लड़की ने देख रहा है बाहर, ये बच्चा नन्ना सा मुन्ना सा जो निक्कर में फिर रहा है, अभी अपना पैम्पर भी चेंज नहीं कर सकता। और बाहर लड़कियां ताड़ रहा है, वो भी एक नहीं एक साथ तीन तीन, एक ही घर की 3 बच्चियां, 3 बहनें। वो देखिए वो सामने बैठी हैं, ये हमें इस मोहल्ले से फारग कराएगा। वाह वाह। बस फिर जुहान का उधमदार शुरू हो चुका है और जुहान की ताइमा अब उसको सीरियल खिलाएंगी। और इसको सीरियल खिलाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत मोटी है, इसके साथ बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं तब जाके सीरियल खाता है। आप देखें जुहान की ताइमा उसको खूब बातों में लगाएंगी ताकि सीरियल खाए। Five little ducks quack quack quack. गजी गू 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 गजी गू गू। देखो यो जहाज आया यो 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 लैंड करने लगा। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह करके खाता है ये। ऐसे बिस्मिल्लाह पे खाता है ये, बिस्मिल्लाह पे, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर सीरियल खिलाने के बाद जुहान की शरारतें शुरू। उसकी ताइमा उसके साथ मिलकर खूब शरारतें करती हैं और ना उसकी ताइमा रुकती हैं ना जुहान। अब आपको किसने बिठाया? हर उल्टा काम जुहान की ताइमा करवाती है, हर उल्टा काम। और जुहान को उल्टे कामों में ही मज़ा आता है बस। फिर मैंने सोचा कि शाम में जुहान को कस्टर्ड खिला दूँगी, तो इसलिए मैंने उसके लिए कस्टर्ड तैयार किया। और उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा की क्योंकि नमाज़ का टाइम भी हो रहा था। खाना बनाते बनाते मुझे फिर जब सबको देती हूँ, फिर खाने के बर्तन वगैरह धोती हूँ, फ़ारिग होते होते मुझे 2 ढाई बज जाते हैं, तो फिर ज़ोहर का वक्त हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर नमाज़ भी साथ ही पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं सकी और शाम में जब ज़ैन आए तो अचानक हमारा बाहर जाने का प्लान बना और हम लोग आए कराची के एक न्यू रेस्टोरेंट जो कि ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे चाइनीज़, देसी सब कुछ खा सकते हैं जो भी आपका दिल चाहे।
हम लोगों की आदत है कि हम लोग हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, हमेशा किसी एक ही रेस्टोरेंट पे हम नहीं रहते। हम लोगों का होता है कि हम हमेशा किसी नए रेस्टोरेंट में जाएं और कुछ न्यू ट्राई करें। तो इसीलिए जब हमने ये रेस्टोरेंट देखा तो हमने कहा हम यहाँ ज़रूर आएंगे, और आज मौका था तो हम आ गए। यहाँ पर आपको सब कुछ ओपन दिखेगा कि आप क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, इनका बारबेक्यू, इनका देसी चाइनीज़, सब कुछ आपके सामने तैयार होगा। किस तरह से तैयार होगा वो आप खुद से देख सकते हैं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, देसी स्टाइल बनाया हुआ है, ढाबा स्टाइल है। सीटिंग प्लान भी डिफरेंट टाइप के हैं। आप ओपन में भी बैठ सकते हैं, आप अंदर भी बैठ सकते हैं। टेबल चेयर्स भी होती हैं, तख्त भी लगे होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह कंफर्टेबल है। आप लोग अब वही चूज़ कीजिए। और यहाँ हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बहुत सुकून वाला माहौल था, ज़्यादा रश भी नहीं था, और हमें बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। अब जैन मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, और ज़ुहान की आदत है वो उल्टी चीज़ों से खेलता है, जैसे कि वो प्लेट से खेल रहा है। देखिए और ये ज़ुहान बैठे बैठे ही गिर जाता है अक्सर, क्योंकि ये बहुत शरारती है। ये टिकता नहीं है, ना तो सही से बैठता है ना सही से खड़ा होता है, बस इसको होता है मैं शरारतें करता हूँ। और अब जैन मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि हमने खाने में क्या मंगवाना है। हम लोग चाइनीज़ ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने चाइनीज़ राइस लंच में खा लिए थे, इसलिए हम लोगों का मूड है आज कुछ देसी खाने का। लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं और मेरे मियाँ जी आराम करने आते हैं। बहुत थके हुए हैं, और सिर्फ मियाँ जी नहीं थके हुए, सिर्फ वो आराम नहीं कर रहे हैं, बेटा जी भी आराम कर रहे हैं। और अब थोड़ी ही देर में हमारा खाना भी आ गया। इनकी सर्विस बहुत क्विक थी, इसलिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और हमने ऑर्डर किया था सीख कबाब और 7 पराठे इनकी पूरियों की तरह थे, बहुत मज़े के थे। और साथ में ऑर्डर किया हमने चिकन बर्गर। मुझे बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम हर रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करें ना करें, पर बर्गर लाजमी ऑर्डर करते हैं। हमें टेस्ट करना होता है कि यहाँ का बर्गर कैसा होगा। तो इसलिए जैन ने अपने लिए ऑर्डर किया सीख कबाब और मेरे लिए ऑर्डर किया चिकन बर्गर। लेकिन सीख कबाब तो वाकई यहाँ के बहुत लजीज थे। आप आएँ तो यहाँ के सीख कबाब मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। पर बर्गर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि सच में बर्गर बहुत बहुत बेकार था, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया हमें बर्गर खाने का, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं खाया। लेकिन सीख कबाब खाने का बहुत मज़ा आया। जैन के सीख कबाब थे, लेकिन मैंने भी खाए, क्योंकि बर्गर अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने जैन के सीख कबाब खा लिए। और अब हम जा रहे हैं घर। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।